जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल आर के राव, आर्मी वेटरन, सिक्योरिटी विशेषज्ञ, आप लोगों से साइबर अटैक के बारे में खास बात करने आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम घर और परिवार और फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी सिक्योरिटी करते हैं, उसी प्रकार से हमें डिजिटल लाइफ में भी सिक्योरिटी करनी चाहिए। आज मैं साइबर अटैक के कुछ 4 प्रकार, वैसे तो साइबर अटैक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 4 प्रकार के अटैक्स के बारे में बात करूंगा और उनसे बचने के उपाय एक लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको देने के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं साइबर अटैक के जो आपके 4 प्रकार हैं, उसमें सबसे जो पहला है फिशिंग अटैक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि क्या करता है धोखेबाज लोग या हैकर्स क्या करते हैं कि आपको गलत ईमेल भेज करके, आपको नकली ईमेल भेज करके और आपको फंसाने की कोशिश करता है। उसमें आपका जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे आपके पासवर्ड है, आपका OTP है या आपका बैंक डिटेल्स है, वो लेने की कोशिश करता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास कोई मेल आती है और उसमें लिखा जाता है आपका बैंक अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया है और आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी KYC अपडेट कीजिए। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, उसमें आप पूरा का पूरा आपका सिस्टम आपका हैक हो जाता है। अब समझिए कि इसको हम बचने के क्या उपाय हैं। अब तो सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी इस प्रकार का अनजान लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें। और कभी भी आपको जो ये देखना है कि जो भेजने वाला है, जो आपको सेंडर है, मेल भेज रहा है, वो आपकी जान पहचान का या अनजान आदमी है, तो उस प्रकार से वेरीफाई करके ही आप उसको रिप्लाई कीजिए। तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि आप इसमें सरकारी संस्थान या बैंक कभी भी आपकी इस प्रकार की पर्सनल जानकारी है वो आपके ईमेल पे या आपके मैसेजेस पर नहीं लेते हैं। अब हम दूसरे जो साइबर अटैक है उसके बारे में बात करते हैं। यह है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक में होता क्या है कि इसके नाम से आप लोगों को प्रतीत होगा कि जैसे फिरौती मांगना है। धोखेबाज आदमी क्या करते हैं कि इसको एक आपके सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके जो सिस्टम है, सिस्टम को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए, आपकी फाइलों को अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती मांगता है। तो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा कि आपके पास कोई मेल आती है और उस मेल में लिखा रहता है कि ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कंपनी का एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, तुरंत डाउनलोड करते ही आपका सारा का सारा सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाता है और स्क्रीन पे सिर्फ एक मैसेज आता है कि भाई आप मेरे को इतने पैसे दीजिए, उसके बाद मैं आपका अनलॉक करूंगा, अदरवाइज आपका सारा सिस्टम हैक हो गया है। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? ये सबसे जरूरी होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आप उसको बिल्कुल अपना अपडेट करके रहिए। अपना जो सिस्टम है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उनका बैकअप में रखिए उनको, और इस प्रकार का कोई अनजान अटैचमेंट आता है उसको डाउनलोड ना करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे साइबर अटैक का, जिसको हम कह सकते हैं कि अनसिक्योर वाईफाई अटैक। अब इसमें होता क्या है, आपका जो अटैकर, आपका जो हैकर है, हैकर क्या करता है कि आपका जो कमजोर नेटवर्क है या आपकी जो पब्लिक वाईफाई है, उसके द्वारा आपकी जो पर्सनल जानकारियां हैं वो चुरा लेता है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी कैफे में बैठे हो या किसी मॉल में बैठे हुए हो, वहां आपको कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है। अब जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आप वाईफाई का यूज कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि उस वाईफाई पे एक ऑलरेडी हैकर मौजूद है और वो आपकी सारी जानकारियां आप उसके साथ सारी जानकारियां आप शेयर कर रहे हो आप उसके साथ में। जैसे ही आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन वहां पे किया, वो क्या करेगा कि कुछ देर बाद में आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपकी एक बड़ी राशि आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो चुकी है। ऐसे ही इसको बचने के लिए सबसे बेस्ट मैं यही कहूंगा आपको, मेरा सबसे बड़ा अच्छा सजेशन यही है कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। अगर बाहर रह करके आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन भी करना है तो अपना डाटा, मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करें ताकि इससे बचा जा सके। दोस्तों हम बात करेंगे चौथे जो साइबर अटैक है उसके बारे में। उसका नाम है मालवेयर साइबर अटैक। अब मालवेयर साइबर अटैक में होता क्या है? मालवेयर साइबर अटैक में क्या करता है कि ये एक ही बहुत ही खतरनाक टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया गया है कि आपकी जो सिस्टम है उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए और आपकी पर्सनल जो जानकारियां हैं, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन हैं, उनको कैसे चुराया जाए। इसको एक एग्जांपल के, एक उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एक कोई फ्री मूवी आपको डाउनलोड कर रहे हैं। जब फ्री मूवी आप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक फाइल भी उसमें डाउनलोड हो जाती है और उसको मालवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा वो आपकी डाउनलोड होगी। वो आपको क्या करेगी, वो आपके सिस्टम को धीरे धीरे धीमा कर देगी और बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो सारे की सारी जानकारियां हैं
आपके जो भी आपकी जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके ऊपर भी हैकर्स का पूरा कंट्रोल हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है कि आपका पूरी की पूरी एक्टिविटीज हैकर्स आपको ले जाता है। एक तरह से ये लगा लो कि जासूसी है। हैकर्स क्या करते हैं कि आपके पास एक वायरस छोड़ दिया, एक वायरस सॉफ्टवेयर बना दिया ऐसा, जो आपकी पूरी की पूरी पर्सनल जानकारियां, अकाउंट की जानकारियां है, सोशल मीडिया की जानकारियां, पर्सनल जानकारियां है, वो सारी की सारी जासूस अपने पास कलेक्ट कर रहा है। इससे बचने का उपाय सिर्फ यही है कि एक तो जो इस प्रकार के जो वेबसाइट है, जो ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, जिसको भरोसेमंद वेबसाइट कह सकते हैं, उसी से आप कोई फाइल या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करें। दूसरा, अपना जो एंटीवायरस है उसको आप पूरा का पूरा तरीके से आप अपना सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट रखें, और कोई भी संदिग्ध इस प्रकार के जो डाउटफुल जो लिंक्स है उनको कभी भी आप क्लिक ना करें। मुझे उम्मीद है कि जो 4 प्रकार के मैंने साइबर अटैक के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, उसकी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके लिए अगर पहली बात तो यह है कि अगर ये इस प्रकार के उपाय हम कर लेते जो मैंने उपाय बताए हैं, तो लगता है कि हम किसी भी साइबर अटैक से बच सकते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है किसी के साथ में, या आपके जाने अनजाने में, या किसी से और दूसरे किसी से होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी 2-3 चीजें इसमें बना रखी हैं जिसकी वजह से हम उसको बचाव कर सकते हैं। जैसे एक हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, जो जिसको पर जब भी कंप्लेंट करेंगे तो साइबर क्राइम के पास चले, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उसके पास चला जाएगा और उसके ऊपर एक्शन होगा। दूसरा, एक गवर्नमेंट ने www.cybercrime.gov.in ये कि पोर्टल है, इस पोर्टल पे भी आप अपनी कंप्लेंट आप नोट करा सकते हैं, उसके ऊपर भी एक्शन होता है। तीसरा, मैं बताना चाहूंगा कि आजकल पुलिस डिपार्टमेंट ने भी साइबर क्राइम के अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं। अगर आपकी कोई इस प्रकार की कंप्लेंट है तो आप जाकर के अपनी पर्सनल कंप्लेंट भी वहां पे नोट करा सकते हैं, और इस प्रकार से हम इस प्रकार के साइबर अटैक से हम बच सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके इंफॉर्मेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सतर्क रहें, सजग रहें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।